हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। रूस की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को झकझोर दिया है और भारत को इससे सीधी चेतावनी मिलनी चाहिए। आप सोचिए, जिस देश पर पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हों, जिसे तेल, तकनीक, बैंकिंग और डिप्लोमेसी से काटने की भरपूर कोशिश की गई हो, उसी रूस की अर्थव्यवस्था ने 2024 में 4.3% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है और यह वृद्धि अमेरिका जैसे देशों से कहीं अधिक है। अमेरिका की वृद्धि महज 2.8% और कनाडा की सिर्फ 1.1%। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ रूस की जीत नहीं है, ये भारत के लिए भी एक चेतावनी है और एक मौका भी। अगर रूस जिंदा रहा तो अमेरिका को टक्कर देने वाला एक मजबूत खिलाड़ी जमीन पर मौजूद रहेगा और यही भारत के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सबने देखा है कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान के खूनी जनरल मुनीर के साथ खुला भोज करता है। वही मुनीर जिसने भारत की जमीन पर साजिशें रची, सिंदूर मिटाया, खून बहाया, और अब वही अमेरिका भारत पर 500% तक का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। क्या यही है लोकतंत्र का रक्षक? अमेरिका भारत को कभी वैश्विक शक्ति नहीं बनने देगा, क्योंकि उसे डर है अगर भारत चीन की तरह ताकतवर हो गया तो उसका वैश्विक सिंहासन हिल जाएगा। और फर्क यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यही डर अमेरिका के दिल में घर कर चुका है, लेकिन अब फैसला भारत को करना है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि रूस की गति रुके नहीं, बल्कि दुनिया में शक्ति संतुलन बना रहे। क्योंकि अगर ताकत एक ही हाथ में चली गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, स्वतंत्रता नहीं बचेगी। भारत को एक ऐसी विदेश नीति चाहिए जो बहुध्रुवीय विश्व बनाए रखे। अगर अमेरिका आंख दिखाए तो भारत रूस की छांव में रणनीति बना सके, और अगर चीन आंख दिखाए तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर संतुलन बना सके। यही है भारत की असली शक्ति, विकल्प बनाए रखना, और रूस उसी विकल्प का सबसे बड़ा स्तंभ है। रूस ने पश्चिम को चौंका दिया है और भारत ने उसी चाल में अपना भविष्य खोज लिया है। आप सोचिए, जिन यूरोपीय देशों को रूस ने सालों तक तेल दिया, जिन्होंने रूस की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत बनने का दावा किया, उन्हीं देशों ने जब प्रतिबंध लगाए तो रूस ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं तुम्हें नहीं, भारत और चीन को तेल दूंगा। और आज भारत रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। ये सिर्फ तेल नहीं, रणनीतिक ताकत का लेन देन है। आपको जानकर गर्व होगा, रूस की अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा की जबरदस्त ताकत इसी भारत से मिली है। और इतना ही नहीं, रूसी मुद्रा रूबल ने इस साल दुनिया की सबसे शानदार करेंसी का तमगा हासिल किया है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट बताती है रूबल की कीमत में 40% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। अब आप सोचिए, पश्चिम जो रूस को खत्म करना चाहता था, वो अब उसकी करेंसी को सम्मान के साथ आंक रहा है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। जैसे जैसे भारत रूस से व्यापार कर रहा है, भारतीय रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती और लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ये सिर्फ आर्थिक लेन देन नहीं है, ये डॉलर की बादशाही को सीधी चुनौती है। क्योंकि जब तक दुनिया सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहेगी, तब तक अमेरिका का घमंड, धमकी और दबदबा चलता रहेगा। आपने देखा है कैसे अमेरिका ईरान की सीमा में घुसकर बमबारी करता है, संप्रभुता की हत्या करता है, और फिर संयुक्त राष्ट्र में आकर कहता है, मैं तो आत्मरक्षा कर रहा था। क्या यही वैश्विक न्याय है? अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर दुनिया को इस दबंगई से मुक्त होना है तो डॉलर को हटाना होगा, और डॉलर को हटाना है तो भारत और रूस की दोस्ती को गहराना होगा। यही वजह है कि अमेरिका परेशान है। वो भारत पर तरह तरह के दबाव बना रहा है, धमकियां दे रहा है, व्यापारिक बाधाएं खड़ी कर रहा है। लेकिन भारत भी अब बदल चुका है। भारत के इरादे साफ हैं और अमेरिका को डर है। उसे डर है कि अगर भारत पर ज्यादा दबाव डाला गया तो भारत, रूस और चीन मिलकर ऐसा गठबंधन बना सकते हैं जिसमें अमेरिका को कब्र के अंदर ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि रूस की आर्थिक रफ्तार के पीछे एक सुनामी की आहट है और भारत उसके किनारे पर खड़ा है। आपने अभी तक जो सुना वो रूस की मजबूती थी, उसकी तेज जीडीपी, उसकी करेंसी की ताकत और उसका पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देना। लेकिन आइए अब उस स्याह हिस्से पर नजर डालते हैं जो इस चमक के पीछे छिपा है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है रूस में महंगाई दर 9.9% तक पहुंच चुकी है और ब्याज दर 20% के आसपास झूल रही है। यानी आम आदमी की जेब जल रही है और कंपनियों की हालत ऐसी है कि 26 लाख कर्मचारियों की कमी ने उत्पादन की रफ्तार तोड़ दी है। अब इसी मोड़ पर भारत की भूमिका सामने आती है।
रूस चाहता है कि भारत से कुशल और मेहनती लोग आए, उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दें, उसकी जनसंख्या संकट को दूर करें, उसकी इंडस्ट्री में जान डालें। और भारत में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब सफेद पोश नौकरियों को भी निगलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर रूस से निमंत्रण आता है तो भारत को इसे रणनीतिक अवसर के रूप में देखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां भावना नहीं, रणनीति से काम लेना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नागरिकों को रूस जॉब के नाम पर बॉर्डर पर न धकेल दे, उन्हें सैनिक बनाकर यूक्रेन युद्ध में झोंक न दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार को एक सख्त समझौता करना होगा और रूस से यह लिखित रूप में लेना होगा कि हर भारतीय नागरिक को पूरी सुरक्षा, पारदर्शिता, सम्मानजनक जीवन और पारिवारिक स्थिरता दी जाएगी। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो फिर भारत और रूस दोनों के लिए यह एक गेम चेंजर होगा। और यहाँ एक ऐतिहासिक सच भी याद रखें, रूस ने जब जब भारत को पुकारा है, भारत ने सुना है, और जब भारत संकट में रहा है तो वहीं रूस सबसे पहले खड़ा मिला है। अब रूस की जरूरत बन गई है भारतीय युवा शक्ति, भारतीय तकनीकी कौशल और भारतीय परिवारों की ऊर्जा। रूस अब भारत से सिर्फ कामगार नहीं, नई पीढ़ी, नई जनसंख्या और नई दोस्ती मांग रहा है। रूस के इस नए जनसांख्यिकीय गठबंधन प्रस्ताव को भारत को भावनाओं से नहीं, नीति, सुरक्षा और रणनीति से देखना होगा। क्योंकि अगर भारत यह कदम सोच समझकर उठाता है तो रूस को बचाना ही नहीं, दुनिया में भारत की छवि को बनाना भी संभव है। यूक्रेन युद्ध ने रूस के युवाओं को या तो मोर्चे पर भेज दिया या विदेश की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, देश के अंदर कामगारों की भारी कमी, 26 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की तलाश में जूझ रही कंपनियों ने मजदूरी बढ़ा दी, जिससे उत्पादन लागत आसमान छूने लगी। रूस के वित्त मंत्री खुद चेतावनी दे चुके हैं, देश की अर्थव्यवस्था ओवरहीटिंग के किनारे पर है, यानी कहीं यह रफ्तार जल्द मंदी में न बदल जाए। ऊपर से ब्याज दरें 20% के पार जा चुकी हैं। मतलब कंपनियों के लिए निवेश करना भी अब घाटे का सौदा बन गया है। और सबसे बड़ा झटका, रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई में मई महीने में 35% की भारी गिरावट दर्ज हुई है। तेल और गैस के सहारे खड़े रूस की कमर में अब हलचल महसूस हो रही है। अब यहां से एक नया खतरा उभरता है और वो भारत और चीन दोनों के लिए है। जैसे जैसे रूस कमजोर होता जाएगा, अमेरिका का अगला निशाना चीन बन सकता है और उसके बाद अमेरिका भारत को टारगेट करना शुरू करेगा। चीन जानता है कि रूस की दीवार गिरी तो वो अकेला पड़ जाएगा। यही कारण है कि चीन भारत के साथ लगातार रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी कोई भावुक देश नहीं है। हमने अतीत में चीन से धोखा खाया है, कई बार गहरे घाव झेले हैं। इसलिए भारत आज सतर्क है, शांत है, परिपक्व है, न ज्यादा झुकेगा न जल्दी उछलेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से फैसला लिया जाता है। अगर रूस बहुत अधिक कमजोर हुआ तो फिर भारत और चीन, चाहे जितनी दूरियां हों, उन्हें एक साथ आना पड़ेगा ताकि अमेरिका को घेरा जा सके। क्योंकि अमेरिका यही तो चाहता है, बाकी दुनिया आपस में लड़ती रहे और वो अटलांटिक के उस पार बैठकर तमाशा देखे। वो चाहता है कि भारत चीन भिड़ते रहें, रूस अलग थलग पड़े रहे और वही विश्व का किंग बना रहे। यही वजह है कि रूस बार बार भारत और चीन को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि अगर ये तीनों एक साथ खड़े हुए तो फिर अमेरिका का साम्राज्य हिल जाएगा। लेकिन भारत को आज वही करना है जो उसने बीते दशक में किया, बिना किसी दबाव में संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हित में रणनीति तय करनी है। और आज की जरूरत ये कहती है, अगर चीन से हाथ मिलाने से रूस मजबूत होता है तो भारत को वो कदम भी उठाने से हिचकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक मजबूत रूस, एक स्थिर एशिया और एक सतर्क भारत ही अमेरिका की धमकियों का असली जवाब है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।